पिछले 2 वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स के जो 9 पार्ट्स था उसको हम लोग पढ़ चुके थे, उसके डिफिनेशंस को भी देख चुके थे। और बाकी जो आज बचा है वो पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे। डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब्स किससे कहते हैं। वैसा एडवर्ब्स उसे कहते हैं जो वर्ब्स को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, एडजेक्टिव को, क्लाउज को, सेंटेंस को जो मॉडिफाइज करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं। इसमें हम लोग काइंड्स में बांट दिए थे कि ये 9 टाइप्स होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन और रिलेटिव एडवर्ब्स, जिसमें कि हम लोग 5 पार्ट्स को 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो आज हम लोग देखेंगे काइंड्स में, कि आज हम लोग जो है 3rd पार्ट में जो है आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो जो बाकी हम पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज कीजिएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, उसको फिर से अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 5 पार्ट्स तक पढ़ चुके थे। पार्ट 6 काइंड्स 6 नंबर में जो है ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन ये होता है क्या? रीजन मीन्स क्या होता है? रीजन मीन्स क्या होता है? मेनली कारण। क्या होता है? कारण। तो इसमें वैसा एडवर्ब्स को पढ़ेंगे जो कारण बताने का काम करता हो, जिससे बोध होता हो कि किसी चीज के काउज को, कारण को जो है बताया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। हिंदी में बोल दिए, आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं द एडवर्ब which used to express about region is called adverbs of region। यानी कि वैसा एडवर्ब्स जो यूज टू एक्सप्रेस, जो कि प्रयोग किया जाता है किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए, रीजन को। रीजन मीन्स काउज को, उसे हम क्या पुकारते हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन उसको कहेंगे जिससे कि किसी चीज को कारण को बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। आप इसको पूछ करके वीडियो जो है डिफिनेशन से लिख लीजिएगा। हिंदी भी बोल चुके हैं, इंग्लिश में लिखाती हैं। अब इसमें देखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन में होता क्या क्या है। तो इसमें आता क्या है कि हेंस, therefore, consequently, तो ये सब आता है किसमें? एडवर्ब्स ऑफ रीजन में। ये सब किसमें आता है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन में। हेंस मीन्स क्या आता है? चूंकि अतः, देयरफॉर मीन्स अतः, कंसिक्वेंटली मीन्स फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप। ठीक है, तो ये सब जो आएगा ये कारण बताने के लिए आता है। तो सेंटेंस में देखेंगे कि ये कैसे जो है कारण बताने का काम करता है। तो इसके डिफिनेशंस को और एग्जांपल्स को देखेंगे तो दोनों से क्लियर हो जाएगा हमारा डाउट कि आखिर ये प्रयोग में कैसे आता है और इसका मीनिंग कैसे है। क्योंकि यहाँ मीनिंग ही है रीजन। रीजन मीन्स क्या होगा? काउज। तो हम सेंटेंस में देखेंगे, जैसे सेंटेंस है कंसिक्वेंटली he was sent to Delhi। Consequently he was sent to Delhi। तो यानी इसके परिणाम स्वरूप he was sent to Delhi, यानी कोई कारण हुआ हो। मान लो कि किसी, ये क्या बोलते हैं, ये कोविड का जो अभी संक्रमण चल रहा है, ये जो फैला हुआ है पूरे विश्व में, और किसी का घर जो है दिल्ली में है, तो उसको अगर छूट मिल गया, लॉकडाउन को हटाया गया, तो वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? अपना घर चला जाएगा। कारण क्या था? कि वो जो है डिजीज होने के कारण जो है वो सफ़र कर रहा था, इस कारण वो कहाँ चला गया? दिल्ली चल गया। तो ये क्या है? काउज है, रीजन है। जैसे मान लीजिए कि ये मोहन नाम का कोई लड़का है और इसने जो है ट्रेन जो है चालू हुआ, जो भी हो, तो इसने जो है विदाउट टिकट ट्रेन सफ़र करना चाहा, ट्रेवल करना चाहा। तो इस कारण इसको जो है ट्रेन टिकट एग्जामिनर ने पकड़ करके इसको क्या किया? फाइन किया। तो कारण क्या था? कि बिना टिकट होने के कारण, विदाउट टिकट होने के कारण ही वाज चार्ज, ही वाज फाइन। या मान लीजिए आप स्कूल गए, आपका एग्जाम है,
तो आप जो है विदाउट जो है एडमिट कार्ड लिए चल जाएंगे तो एग्जाम में आपको अपीयर होने नहीं मिलेगा। तो इसमें कारण क्या हो गया था कि आपने जो है विदाउट एडमिट कार्ड जो है एग्जामिनेशन हॉल में इंटर किया, जिसके कारण आपको जो है एग्जामिनर जो है वो अलाउ नहीं किया, सिंपली बिकॉज यू हैव लेफ्ट योर एडमिट कार्ड एट योर होम। इस कारण वो एक कॉज बना, एक रीजन बना कि आपको क्यों एग्जाम नहीं दिया गया, क्यों आपको एग्जाम से दूर रखा गया। तो मोहन was therefore fined। तो हमने रीजन बताया था कि मोहन जो है बिना टिकट का वो क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, जिस कारण इसको क्या किया गया, फाइंड किया गया। तो therefore क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। therefore क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। अतः यानी मोहन वाज फाइंड therefore, अतः क्यों, क्योंकि उसने जो है विदाउट टिकट या कि कुछ भी किया होगा जिसके कारण उसको क्या किया गया, फाइंड किया गया। ठीक है, इसको हटाएं। जैसे अभी कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट जो है पूरे ऑल इंडिया को लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन में क्या है कि हम सामान्य जीवन की तरह नहीं जी सकते, सामान्य काम को नहीं कर सकते। जो सरकार का गाइडलाइंस और नॉर्म्स और दिशा निर्देश जो दिया गया है उसके अनुसार ही हमको काम करना है। तो ये क्या है, काउज है कि उस कारण हम बहुत सारे काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कहेंगे कि हम लोग क्लास जो है छोड़ चुके हैं, किसके कारण, तो लॉकडाउन के कारण यानी कोविड के कारण। वी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, यानी हम लोग जो है क्लास को छोड़ चुके हैं, किस कारण, तो कोविड के कारण। तो देयरफॉर यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन, क्योंकि ये क्या है, कारण में से एक कारण, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। आप इसको उतार लीजिए और इसको अच्छे से फिर से आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सातवां आता है आपका एडवर्ब ऑफ, 6 पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन मीन्स होता है सकारात्मक, और निगेशन मीन्स क्या होता है, नकारात्मक। जो हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक जो पढ़ते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन, तो उसमें भी एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो अफर्मेशन से पॉजिटिव का बोध होगा और निगेशन से निगेटिव का बोध होगा। तो इसमें क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में इसमें कोई स्टेटमेंट जो है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसी का चिन्हित किया जाएगा, इसी को इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा और एडवर्ब बताएगा कि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है या निगेशन में है, अफर्मेशन में है या निगेशन में है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में, कि कोई सेंटेंस सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक से आप लिख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन हम मिटा चुके हैं, लेकिन निगेशन आप लिख लीजिएगा। इसमें देखिए आता क्या क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में कौन कौन सा एडवर्ब आएगा, क्योंकि जो नाउन के, प्रोनाउन के, कंजंक्शन के, प्रीपोजिशन के, क्लॉज के, सेंटेंस के, वर्ब के, एडवर्ब के और एडजेक्टिव के जो मॉडिफाइज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसी में जो ये मॉडिफाइज करता है तो इसके काइंड्स में इसको डिवाइड कर दिए। जैसे हम लोग नाउन को पढ़ते हैं, यानी किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन उसको अगेन हम लोग डिवाइड कर दिए 5 प्रकार से, कि 5 प्रकार से जो किसी चीज़ का नाम को लिया जा सकता है। उसी तरह यहाँ एडवर्ब को 9 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तो सब एडवर्ब ही ये जिस तरह का जो काम है कि किसी को, जिसको मॉडिफाई करने के लिए नाउन को आ रहा है, कि एडजेक्टिव को, कि प्रोनाउन को, कंजंक्शन को, तो किसी न किसी चीज़ को तो ये करने के लिए आ रहा है, लेकिन इसमें भी इसके कुछ डिविजन्स है। तो उसी को हम लोग 9 पार्ट में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 6 पढ़ चुके हैं, 7वां ये है। तो 7वां में अफर्मेशन और निगेशन को हम लोग देख लिए कि जिससे सकारात्मक या नकारात्मक का बोध हो, वैसा एडवर्ब जो सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस को दर्शाने के लिए आए एडवर्ब की मदद से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सा इसमें एडवर्ब्स आ सकता है। तो नो,
तो नो से हम जानते हैं निगेटिव का श्योरली, तो श्योरली से जो है क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स निश्चिंत, सर्टेनली, इंडीड, इंडीड मीन्स सच में वास्तव में, इंडीड, बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स किसी भी माध्यम से नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, यस, यस से हम जानते हैं, नो, नो से भी हम जानते हैं, यस मीन्स हाँ या नो, नो मीन्स ना, और राइट, राइट मीन्स क्या होता है यानी किसी चीज को एकदम कहेंगे न्यूज ट्रू है, राइट ऑफ कोर्स, तो इस तरह राइट क्या है पॉजिटिव का है यानी यस का शो है यानी कि अफर्मेशन में आ जाएगा। और प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स क्या होता है संभवतः, तो ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। फिर से मिला लीजिएगा नो, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, INDEED होगा, सॉरी इंडीड, बाय नो मीन्स नॉट एट ऑल, यस, नो, राइट, प्रोबेबली, ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है। क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सेंटेंस में अफर्मेशन का काम करता है और कैसे ये निगेशन का काम करता है। ठीक है, इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कौन है, ये सिमरन है। अब इसको बोला गया कि कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तुमको टाइम पर आकर के उसको अरेंज करना है, तुमको आकर के उसको जो है देखना है, अरेंजमेंट में तुम्हारा नाम है, तुमको इसको ठीक करना है और इसमें तुमको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन सिमरन क्या की कि वो टाइम पे उसको कितनों फोन करते गया, तो जब फोन करने लगा क्या कर रहे हैं तो तैयार हो रहे हैं, फिर फोन किया 5 मिनट बाद, फिर क्या बोले तैयार हो रहे हैं, फिर 5 मिनट बाद फोन की, फिर क्या बोले तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह करते 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 देखा कि टाइम खत्म, टाइम पे वो नहीं आ रही, इस कारण दूसरा आकर के काम कर दिया, तो आखिरकार वो आई ही नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे, सिमरन डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, यानी सिमरन को जो है बुलाया गया था लेकिन वो क्या की सजने सवरने में आखिरकार आई ही नहीं। तो क्या हम लोग बोले सिमरन डिड नॉट कम आफ्टर ऑल। तो आफ्टर ऑल यहाँ क्या है, आफ्टर ऑल यहाँ क्या है, तो आफ्टर ऑल जो है एक तरह का क्या है यहाँ, ये तो आखिरकार जो है ये बतला रहा है, और नॉट से क्या चीज हो रहा है निगेशन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, निगेशन का। तो ये जो नॉट आया ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन का ही पार्ट है, जो कि ये निगेशन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, निगेशन को, क्योंकि नॉट लगा हुआ तो नॉट से तो नकारात्मक का ही बोध होगा। तो ये दर्शा रहा है कि आखिरकार ये नहीं आई समय पे, टाइम पे नहीं आई। कौन नहीं आई, सिमरन। तो सिमरन डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, यानी आखिरकार वो क्या की समय पे नहीं आई। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, श्योरली संजना इज राइट। जैसे कोई एग्जाम कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे, तो हम पूछे कि इसमें से ए सही होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो पूजा बोली ए होगा, कोमल बोली बी होगा, ममता बोली सी होगा, कोई बोला ये होगा, कोई बोला वो होगा, यानी सबका अलग अलग अपना ये था। फिर हम पूछे कि इसमें कौन सही लगता है। तो मान लीजिए संजना कोई सेंटेंस बोली होगी कि नहीं सर इसमें बी हमको लगता है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं जो संजना बोली है शायद ये पढ़ के आई होगी, शायद ये समझती है, ये फुल कॉन्फिडेंस में है, तो शायद वो सही है। तो ये क्या श्योरली जो है क्या होता है, श्योरली एक अफर्मेशन का यानी कि सकारात्मक का जो है बोध कराता है। ठीक है, तो श्योरली से यहाँ राइट जो है ये किस चीज का बोध करा, अफर्मेशन का। तो संजना जो है श्योरली क्या राइट, यानी किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में जो वो जवाब दी है शायद वो वहाँ क्या है 100%, 100% वो क्या है सही है। तो यहाँ श्योरली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। श्योरली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। चलिए इसको हटाएं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
हर्षिता इज certainly हर्षिता इज certainly ब्यूटीफुल। देखो नाम सुन के अपना और उसमें से भी गर्ल्स के आगे ब्यूटीफुल लगा दो तो चाह के भी अपना हंसी नहीं रोक पाती है। लड़का को सुंदर बोल दो तो वो समझ जाएगा कि मजाक उड़ा रहा है मेरा, लेकिन लड़की को बोल दो तो एक बार आईना देख लेती है कि सच में तो नहीं लग रहे हैं। चलिए, तो किसी ने बोला कि मान लो ये हर्षिता है, ठीक है, ठीक है, और ये जा रही है, कोई दूर से देखा तो लगा कि कौन सुंदर जा रही है, तो किसी को लगा कि नहीं ये सर्टेनली जो है कौन होगी, तो हर्षिता होगी। तो ये एक अनुमान है, ये प्रोबेबिलिटी है, एक तरह से अनुमान है। और सर्टेनली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में आता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो सर्टेनली मीन्स क्या, निश्चिंत वो कौन होगी, ये सुंदर कौन होगी, तो ये हर्षिता होगी। तो सर्टेनली क्या दर्शा रहा है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, हटा दें इसको। और सुंदरता क्या होता है, आदमी का गुण होता है, विचार होता है, व्यवहार होता है, और ईश्वर का दिया हुआ एक रंग रूप भी है। लेकिन वो रंग रूप तो जो है हर किसी का जो है आज न कल ढलना है, लेकिन व्यवहार गुण और आपका जो कर्म है वो एक जैसा होता है और दिन पर दिन उसमें लाइट आता है। तो कोशिश करें कि ईश्वर का दिया हुआ जो भी तन है, रंग है, रूप है, उसको छोड़ करके जो है उसके पाथ पे, कर्म पे जा करके वो सुंदरता जो हासिल करेंगे, जो अपने अंदर जो अच्छाई होगा, उससे बेहतर बाहरी आकृति और बाहरी रूप का सुंदरता बेकार है। ठीक है, और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आई डू नॉट नो सिमरन। जैसे कोई, ये मान लो क्लास में आई तो गेट खटखटा रही है, मान लो नॉक कर रही है गेट को, या कुछ जो है किसी को दे करके चले गए कि ये दे देना, तो कोई बताया सर सिमरन आई थी, तो हम उसको जो है शो किए कि आई डोंट नो सिमरन। कौन है सिमरन, हम उसको नहीं जानते हैं। तो ये नॉट जो है यहाँ, ये निगेटिव का एक तरह से बोध करा रहा है। नॉट किसका बोध करा रहा है, निगेटिव का। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जहाँ पॉजिटिव का, सकारात्मक का बोध कराएगा वहाँ अफर्मेशन हो जाएगा, जहाँ निगेटिव का बोध कराएगा वहाँ निगेशन हो जाएगा। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या है, निगेशन है, क्योंकि हमने कहा क्या कि हम सिमरन को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रोबेबली ममता विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, मान लो कोई जो है स्कॉलरशिप जो है कोई एग्जाम कंडक्ट किया गया और उसमें बोला गया कि प्रतिभा खोज जो है ये एग्जामिनेशन और ये मुहिम चलाया जा रहा, मूवमेंट चलाया जा रहा है। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को जो है सम्मानित किया जाएगा और उसे एक स्टेज दिया जाएगा कि आप जीवन में और कुछ देश के लिए और अपने लिए भी कीजिए। तो इसमें मान लीजिए कि जो है ममता भी जो है फॉर्म फिलअप कर दी, बाकी भी कर दिए। तो ऐसा किसी को लगता है कि ममता जो है शायद इस एग्जाम को पास कर जाएगी, यानी किसी ने बोला कि हाँ निश्चिंत, चाहे कोई दौड़ हो रहा है, रनिंग कंपटीशन है, तो उसमें जैसे आपको देख के लग रहा है कि नहीं ये जो है मोहन जो है ये रेस को जीत सकता है। उसी तरह यहाँ प्रोबेबली मीन्स क्या है, यानी ज़्यादा चांस है, ये मोस्ट प्रोबेबली यानी ज़्यादा संभावना है कि ममता विल पास द एग्जामिनेशन, कि शायद ममता क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या है, अफर्मेशन और निगेशन के थ्रू आ रहा है, कि जिसमें कि जो है किसी भी चीज़ को जो है सकारात्मक और नकारात्मक का जो है बोध कराता हो, एक्सप्रेस करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन नोट में लिख लीजिएगा, इसको सब्स्टिट्यूट एडवर्ब भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन को एडवर्ब ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। एडवर्ब नोट में लिखना है, एडवर्ब ऐसे लिख लीजिए,
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और negation is also called adverb of substitute। इसको एडवर्ब ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग हुआ कि ये यस नो क्वेश्चन के लिए भी आता है। ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन को सब्स्टिट्यूट इसलिए कहा जाता है कि ये एक तरह से यस नो क्वेश्चन पूछने के लिए भी आता है। इसीलिए इसको हम कौन सा एडवर्ब कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसको हमने मिटा दिया, आप वीडियो को पोस्ट करके पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब हम आपको इसको क्वेश्चन को पुट करके दिखाते हैं कैसे। जैसे कहेंगे हैव यू लर्न द लेसन। अब आपसे पूछे एडवर्ब का पढ़ाई हो रहा है और जब आप क्लास इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपने नाउन पढ़ा, शायद आप पढ़ चुके हैं। पर नाउन पढ़ा तो शायद पढ़ चुके, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वॉइस, नरेशन। तो जब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो लेसन है क्या आपने पढ़ा, तो एक तरह से ये क्या है, क्वेश्चन है कि हैव यू रेड द हैव यू लर्न द लेसन, क्या आपने जो है सीखा है। तो क्या सीखा है, तो लेसन। तो लेसन में कोई भी किसी भी चीज का नाम हो तो इसका उत्तर या तो आप क्या दीजिएगा, यस या नो भी दे सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं यस आई हैव रेड, आई हैव लर्न। अगर नहीं पढ़े हैं तो लिख सकते हैं नो आई हैव नॉट लर्न। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ सब्स्टिट्यूट। यानी ये यस नो के भाव को भी एक्सप्रेस करने के लिए आता है। यस नो के भाव को भी ये एक्सप्रेस करने के लिए आता है। तो 7 नंबर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग 8वां पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। 9 पार्ट होता है। हम लोग अब लास्ट क्या पढ़ेंगे, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होता क्या, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मीन्स जिससे कि क्वेश्चन राइज किया जाए। इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन राइज किया जाता है, क्वेश्चन राइज। तो क्वेश्चन राइज में क्या होता है कि जब हम किसी चीज में प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, एडवर्ब्स the adverbs which used to ask questions is called interrogative adverbs। is called इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। यानी वैसा एडवर्ब्स जो प्रयोग किया जाता हो किस चीज के लिए, आस्क क्वेश्चन, यूज टू आस्क क्वेश्चन, पूछने के लिए, किस चीज के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो इसमें अब कौन कौन सा है, कौन कौन सा एडवर्ब्स आ सकता है उसको हम लोग देख लेंगे। फिर उसको एग्जांपल के थ्रू उसको एग्जांपल में पुट करके देख लेंगे तो ये पूरे डाउट और जो एल्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम देखिए कि कौन कौन सा आता है। तो वेन भी एक तरह से क्या है, क्वेश्चन पूछता है। हाउ लॉन्ग, वेयर, वेन्स, whether, how far, how often, how many times, how much,
इन वाट डिग्री, इन वाट डिग्री, शायद नीचे नहीं आता है तो हम बाकी जो बचा है उसको ऊपर लिख लेते हैं। हाउ, इन वाट वे, इन वाट वे, वाई, वेयर फॉर। ठीक है, फिर से एक बार मिला लीजिएगा। वेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, वेन्स, विदर, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स एक साथ होगा, हाउ मच, इन वाट डिग्री, उसके बाद हाउ, इन वाट वे, वाई, वेयर फॉर। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन सेंटेंस को लिखा जाता है, सेंटेंस का शुरुआत अगर इससे होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन राइज किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में पुट करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को ये जो हम लोग जो देखे कि वेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, वेयर फॉर, वेन्स, विदर, इन वाट वे, इन वाट डिग्री, तो ये सब तो है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन इसमें भी एक डिवीजन है कि ये कोई टाइम को दर्शा देता है, कोई प्लेस को दर्शा देता है, कोई मैनर को दर्शा देता है, कोई रीजन को दर्शा देता है। तो इसको हम बांट सकते हैं। ये जो एडवर्ब्स अभी लिखा है हम 10-12, तो इसको हम काइंड्स में भी बांट सकते हैं कि कौन टाइम के लिए आ जाएगा, कौन प्लेस के लिए आएगा, कौन नंबर को दर्शाने आएगा, कौन रीजन को दर्शाने आएगा। तो हम लोग बांट के भी इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सम काइंड्स या पार्ट्स। आप इसको लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सम काइंड्स और पार्ट्स, यानी कि हम इसको बांट सकते हैं। जो अभी एडवर्ब्स लिखा है आपको, उसको हम क्राइटेरिया में बांट सकते हैं कि कौन टाइम में आ सकता है, कौन प्लेस में, कौन रीजन में। तो इस तरह करके बांट सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन किस में आता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स पुट करेंगे तो और कंफर्म हो जाएंगे और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, और इससे रिपीट भी हो जाएगा पुराना वाला कि कौन टाइम का था, कौन किसका था। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम्स, तो पहला हम लोग किसको बांटे, लिखिएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो उसको देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। तो वेन, टाइम में क्या आ सकता है? वेन, हाउ लॉन्ग, वेन, हाउ लॉन्ग। तो अब देखिए, वेन मतलब हुआ कब, तो कब एक तरह से टाइम है कि नहीं है। हाउ लॉन्ग कितने समय से, एक तरह से टाइम है कि नहीं है। तो वेन मतलब कब, और हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से, तो एक तरह से ये टाइम है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कौन किस पार्ट में बांट दिए? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तब इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या आया? हाउ और हाउ लॉन्ग, वेन और हाउ लॉन्ग। अब इसको एग्जांपल में देखेंगे। वेन विल यू रीड द गीता। जैसे ये मान लीजिए गीता बुक है, धार्मिक ग्रंथ जो है दिया गया, तो अब तुम तो खरीद ली या कोई तुमको दिया पढ़ने के लिए, तो किसी ने तुमसे पूछा कि व्हेन विल यू रीड द गीता, यानी तुम गीता को कब पढ़ोगी। तो एक तरह से ये क्या है? व्हेन टाइम है। टाइम मीन्स टाइम यानी क्यों? क्योंकि कब से क्या चीज का समय का बोध होता है, टाइम का बोध होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले? एडवर्ब ऑफ टाइम। और कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम? इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है? इंट्रोगेशन मार्क है। और WH क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स होता है, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव।
तो यहाँ एडवर्ब में है, तो ये कौन सा एडवर्ब हुआ? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इससे किसका बोध हो रहा है? टाइम का। हटाएं इसको। How long will Harshita read here? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्लास चल रहा है और हर्षिता क्लास में आई है, ठीक है। अब इसके घर से जो है कॉल आ गया कि हर्षिता को सर भेज दीजिए, कुछ काम है से उसको आप भेज दीजिए। तो हम बताए अभी क्लास चल रहा है, तो हाउ लॉन्ग हर्षिता रीड हेयर, और किसी ने लेने के लिए आया हो तो पूछा और यहाँ कितना देर पढ़ेगी, तो कितना देर तक पढ़ेगी, तो हाउ लॉन्ग जो है एक तरह से क्या है, ये टाइम को दर्शा रहा है। टाइम में कौन सा टाइम हो गया? तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने का ये हो रहा है। और हाउ लॉन्ग जो है किसको दर्शाता है? टाइम को। तो इसको हमने जो क्राइटेरिया में जो है कैटेगरी में जो बांट दिया इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को, तो इसमें पहला जो है व्हेन और हाउ लॉन्ग को जो है एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम में बांटे। तो यहाँ इससे क्लियर हो रहा है कि हर्षिता जो है यहाँ कितने देर तक पढ़ेगी, तो कितने देर तक ये किसको दर्शा रहा है? टाइम को। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए साउंड, लाइट और एक्सप्लेन करने में अगर कोई एग्जांपल्स दिक्कत हो रहा है या कोई पॉइंट दिक्कत हो रहा है तो आप टाइप करके बताएंगे, तो उसको हम अगेन एक्सप्लेन जब नेक्स्ट इसका 4th पार्ट बनाएंगे तो उसको रिपीट करके चलेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आज जा रहा है एडवर्ब का, इसमें कि हम पूरे काइंड्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है सम सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब को पढ़ेंगे, जो कि बैंक, एसएससी और बाकी का अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो आता है तो वो जो डीपली उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये तो अभी सिर्फ जो है एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास है कि इसके पूरे काइंड्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है सिग्निफिकेंट रूल्स को लेकर के चलेंगे, जो कि सारे कंपटीशन में किसी भी तरह से क्वेश्चन को अगर जो है क्या बोलते हैं उसको अरेंज किया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन डिटेल्स अगर पढ़े रहेंगे तो उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। तो अभी तो ये सिर्फ काइंड्स को बता रहे हैं, जब काइंड्स खत्म हो जाएगा तो सिग्निफिकेंट रूल्स को लेके चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि सेंटेंस देखने में सही लगता है, लेकिन अगर यूजेज अगर आपको पता नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसको हटाते हैं। दूसरा हम लोग इसको बांट सकते हैं, पहला क्या बांटे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम में, और दूसरा हम लोग बांटेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। तो इसमें जितने जो एडवर्ब्स को हम लोग पढ़े, जो क्वेश्चन पूछने का ये काम करता है, उसमें कोई समय का करेगा, कोई प्लेस का करेगा, कोई रीजन का करेगा, कोई मैनर का करेगा, कोई नंबर का करेगा। तो इस तरह करके सबसे किसी न किसी चीज़ का अलग अलग बोध होता है। तो कौन टाइम के कैटेगरी में आ सकता है, कौन प्लेस में आ सकता है, कौन मैनर में, कौन नंबर में। तो उस तरह हम डिवीजन करके उसको वहाँ पुट कर रहे हैं, जिससे कि आपका उसके डिफिनेशंस को भी पढ़ने में सहूलियत मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी वैसा एडवर्ब जो कि इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाए क्वेश्चन पूछने में और उससे प्लेस का बोध हो, तो ये कौन कौन सा हो सकता है। तो ये देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ में क्या क्या आ सकता है। तो वेयर, वेन्स, विदर, तो ये तीनों जो है किस चीज का काम कर रहा है? प्लेस का। वेयर मीन्स कहाँ, वेन्स मीन्स भी होता है कहाँ, विदर मीन्स भी कहाँ। तो ये सब से जो है किस, वेन्स मीन्स किस जगह, तो इन सब से क्या है कि प्लेस का, जगह का बोध कराया जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसको एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे किसी से पूछेंगे आप वेयर डू यू
लिव। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वो बताएगा ना कि हम भागलपुर में रहते हैं, कि बांका में रहते हैं, कि दिल्ली में रहते हैं, कि कोलकाता में रहते हैं। तो वेयर डू यू लिव ये क्या है, प्लेस है। ये किस चीज़ का बात कर रहा है, प्लेस का। और कौन सा ये कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वेयर क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये क्वेश्चन तो पूछने का काम कर रहा है, लेकिन इससे किस चीज़ का काम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लेस के बारे में। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसे कहे वेन्स हैज पूजा, वेन्स हैज पूजा कम। पूजा जो है किस जगह किस समय वो आएगी, सॉरी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर आर कोमल एंड सोनम गोइंग। विदर मीन्स कहाँ जो है कोमल और सोनम जा रही है। तो ये तो क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि कहाँ, यानी उस प्लेस का। तो आप बताएंगे ना, स्कूल जा रही है, क्लास जा रही है, कॉलेज जा रही है, सब्जी मंडी जा रही है, कमल नगर चौक जा रही है। तो कहाँ जा रही है, तो जो आप प्लेस का, ये प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें कि किसी स्थान को जो है जानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इसको थर्ड पार्ट किसमें बांटेंगे हम लोग, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर में। ये पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव ही, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही, लेकिन उसको डिवीजन में बांट दिए हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, संख्या। क्या होता है, संख्या। जिससे संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। यानी कि वैसा इंट्रोगेटिव जो प्रश्न तो पूछे, लेकिन जिसमें किस चीज को हम जानना चाहेंगे, संख्या को, यानी नंबर को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द एडवर्ब विच यूज्ड टू आस्क नंबर, the adverbs which used to ask number is called या is considered to be interrogative adverbs of number। फिर से एग्जाम्पल डिफिनेशन लिख सकते हैं, the adverbs which used to ask number, about number भी लिख सकते हैं, is considered to be या is called interrogative adverbs of number। इन वैसा एडवर्ब जो संख्या के लिए प्रश्न पूछने का काम करता हो, जिससे संख्या का बोध कराने के लिए प्रश्न पूछने का काम करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना होगा लिख सकते हैं। इसमें होता क्या क्या देख लीजिए, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। कैसे, हाउ मेनी, मेनी मीन्स क्या होता है, कितने बार, हाउ मेनी मीन्स कितने बार, कितने दफा, कितने दफा है कितने बार। हाउ ऑफन, कितने बार। जैसे पूछेंगे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा गया, ओरल टेस्ट हो रहा है, तो इसमें जो है सिमरन जो है खड़ी होकर जो है 10 बार जो है आंसर दी, 10 सही हो गया। तो उसके घर में रिपोर्ट कार्ड गया है कि नहीं, इसको जो है प्राइज मिला है। तो क्यों मिला है, तो ओरल टेस्ट हो रहा था जिसमें कि सिमरन खड़ी होकर के जो है, तो कितना बार खड़ी हुई, तो 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार या अबव 50 बार। तो उसी को दर्शाने के लिए तो हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। अब मान लीजिए कि जो है इसमें हर्षिता जो है फर्स्ट कर गई पहला ओरल टेस्ट में, फिर हुई फर्स्ट, तो उसके घर में गया तो देखा बहुत सारा प्राइज टंगा हुआ है। तो मम्मी पापा जो भी आते हैं रिलेटिव में या फ्रेंड्स आते हैं, तो वो बताते हैं ना कि देखो ये जीती है,
इसने ये अचीव की है। तो आदमी देखता है, वो बहुत सारा अवार्ड्स को टंगा हुआ प्राइज को देखता है, तो पूछता है कितने बार कहाँ कहाँ जीते। तो क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने बार। हाउ मेनी वही होता है कितने बार। तो इन सब से किस चीज़ का दर्शाया जाता है, नंबर का, क्योंकि इसमें हम क्या होता है नंबर बताते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम, यानी जितने बार होगा उस चीज़ को दर्शाने के लिए इसका क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल में पुट करके देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर क्या होगा, हाउ मेनी, हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स। इसको हाउ ऑफ्टेन भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होता है। अमेरिकन के अनुसार हाउ ऑफ्टेन होता है और ब्रिटिश के अनुसार ऑफन होता है। तो हम जैसे भी इसको बोलेंगे वो करेक्ट होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट हियर। तो मान लीजिए ये क्लासरूम है और क्लासरूम में स्कूल में मान लीजिए कि बच्चे आए हैं और कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो स्कूल में आते हैं देखने के लिए कि क्लासेस सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, रेगुलेटरी वे में हर चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन सही प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, टाइम पे सारा चीज़ मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो लोग जो आते हैं उसका जो है पहले एक रिव्यू लेते हैं प्रिंसिपल से कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आज जो है क्लास में प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट है, कितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है। तो मान लीजिए सेक्शन ए में 100 है, सेक्शन बी में 100 है, तो उनको ऐसा लगा कि जो है बच्चे कम क्यों आए हैं, नहीं आने के पीछे कारण क्या है। तो एक ऑलमोस्ट जो है एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए वो पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट हियर, आज कितने बच्चे आए हुए हैं। तो कुछ तो आंसर देना होगा कि आज टोटल जो है 300 स्टूडेंट्स आए हैं, 500 आए हैं, 500 अबव आए हैं, तो कुछ तो हमको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा कि इसमें हम नंबर यानी एक संख्या को जो हम जानना चाह रहे हैं, तो इसी से हम क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी। तो हाउ मेनी क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। हाउ मेनी क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। हाउ ऑफन सिमरन एंड हर्षिता ईट फ्रेंच फ्राई। तो अभी तो शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो सुन करके लिख लीजिएगा। अभी कोविड के कारण तो सारा चीज़ स्टॉप है, सारे चीज़ पे रोक लग गए हैं। तो जो लोग फूड लवर हैं, खास करके वो भी फास्ट फूड में, और ये फ्रेंच फ्राई, मोमोज, पानी पूरी, तो सारा चीज़ तो अभी बंद है। तो बाकी लोग तो सामान्य जीवन में आने के लिए तरस रहे हैं कि जो है खुली आज़ादी में, सामान्य वातावरण में जैसे पहले जीते थे उस तरह माहौल हो जाए, शांतिपूर्ण हो जाए। जो डर है और जो सफ़र कर रहे हैं गरीब से लेके अमीर हर वर्ग के लोग, वो सब की ज़िंदगी फिर से जो है वापस लौटे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ललच रहे हैं कि कब जो है गुपचुप वाला वहाँ लगाएगा, तो कब जाएंगे तो खाएंगे, कब मोमोज खाएंगे, कब ये, तो सारा चीज़ तो अभी बंद है। तो उस पर भी क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर करके। हाउ ऑफन सिमरन एंड हर्षिता ईट फ्रेंच फ्राई, यानी कितनी बार खाई है। कोई देख लिया जाते समय कि हर्षिता और सिमरन जो है खा रही थी, फिर उधर से कोई आया, सर आज हम देखे उसको कि जो है खा रही थी। तो हम लोग कितने बार, तो एक बार सुबह में देखे सर, दोपहर में भी देखे तो उस समय भी खा रही थी, शाम में देखे तो उस समय भी खा रही थी। तो हमने उससे पूछा कि कितने बार वो खा रही थी। तो अगर वो देखी होगी मान लो 2 बार 3 बार या जितने बार, तो वो एक संख्या बताएगी। तो ये जो हाउ ऑफन है, ये एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, साथ साथ इसमें मांग क्या रहा, नंबर, यानी कि संख्या का जो है मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। हालांकि जो है मोमोज और फ्रेंच फ्राई का जो है सिर्फ यही दोनों नहीं है,
इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कोमल है, शिवांगी है, पूजा है, यानी सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ के ये हैं। और अभी रिसेंटली ये खुलने वाला भी नहीं है, इसलिए जिसको स्वाद मुंह में आ रहा है तो आप अपने से बना के घर में खा लीजिए, क्योंकि जैसा लक्षण और जैसा ये दिख रहा है इतना आसानी से जल्दी अभी इन सब चीज़ को सरकार की तरफ से जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। कुछ चीज़ों को शायद खोला जाएगा, लेकिन कोविड-19 में जो लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस दिया गया है कि क्वारंटीन में रहने के लिए, क्वारंटाइन मत बोलिएगा, लिखा जाता है स्पेलिंग में TIN तो टाइन पढ़ देते, नहीं टिन होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है क्वारंटीन, टाइन नहीं, क्वारंटीन, यानी कि आपको आइसोलेशन में खुद से रहना होगा। और कितना जल्दी पूरा देश आज़ाद हो, फिर से सामान्य वातावरण में आए, सामान्य ज़िंदगी में आए, ये हमारे आप पे निर्भर करता है, नहीं कि सरकार पे, कि सरकार जिस दिन खोल देगा, जिस दिन ये सही हो जाएगा उस दिन खुल जाएगा। और सही कौन करेगा? हम और आप, सरकार नहीं कर रही है। और हर कोई किसी न किसी धर्म से तो रिलेटेड है ही, ईश्वर पे आस्था होना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन अभी भगवान का जो काम कर रहे हैं पुलिस और डॉक्टर और साथ में सामाजिक लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग, उन सबको धन्यवाद कि इस विपद के घड़ी में जो है जान पे जोखिम पे करके उन लोगों ने जो है देश को बचाने का काम कर रहा है और लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं। तो उनको सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि पुलिस जो है कहीं कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके विरोध में जो है आप नारा लगाइए, आवाज़ उठाइए कि पुलिस गलत कर रहे हैं। नहीं, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमको आपको जो है वो अवेयर कर रही है, जो सरकार का दिया गया निर्देश है, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू सोनम, पूजा एंड सिमरन laugh in the क्लास? हंसने का बात आया, सिमरन का नाम नहीं आया, ये संभव हो ही नहीं सकता है कि क्लास में जो है शांत बैठ जाए। धरती पलट सकता है लेकिन सिमरन चुपचाप बैठ नहीं सकती है। अब बाकी ये सब भी जो है कम नहीं है उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने बार, डू सोनम, पूजा एंड सिमरन लाफ इन द क्लास, कितने बार। तो इसमें जैसे मान लीजिए कंप्लेन हुआ तो हम बोले क्या कि देखो अब से जो हल्ला करेगा उसको पनिश किया जाएगा। तो कोई जो है काउंट कर रहे हैं कि सर ये दोनों जो है, तीनों जो है, हम लोग तो शांत थे, ये तीनों बार बार हंस रही है, हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है। टेस्ट मान लीजिए क्लास टेस्ट हो रहा है तो उसमें दोनों हंस रही है, या पढ़ाया जा रहा है तो उसमें हंस रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अहम रोल किसका रहता है? सिमरन का, कि ये जो क्या करती है, शुरुआत करती है, और शुरुआत करने के बाद ये लोग इसका क्या कर देती है, साथ दे देती है, तो ये लोग भी पकड़ा गई, ठीक है। तो इस कारण जो है सीटिंग अरेंज जो है चेंज किया जाता है कि हर्षिता तुम उधर बैठो तो तुम इधर, क्योंकि जिसको क्लोज को बैठा देते हैं तो वो एक दूसरे को हंसाने का काम करती है। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हाउ मेनी क्या है, वो नंबर को पूछने का काम करता है, किसको, नंबर के लिए। अब आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। चौथा किसमें हम बांट सकते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मीन्स क्या होता है? आचरण, तरीका, मेथड, विधि, जो आपको पढ़ा चुके थे, जिससे कि आचरण का, विधि का, मेथड्स का, व्यवहार का पता चले, तरीका का कि कोई काम हो रहा है तो किस ढंग से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस नियम से हो रहा है,
किस आचरण से हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको हमने डिवाइड कर दिया गया कैटेगरी में, जो कि हम लेके चौथा पार्ट तक पढ़ रहे हैं, 3 ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, द एडवर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस, फिर से लिखिए, द एडवर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस अबाउट मैनर, या मैनर भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। द एडवर्ब्स विच यूज्ड टू एक्सप्रेस मैनर इज कंसिडर्ड टू भी लिख सकते हैं, या इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। हिंदी वाले लिख सकते हैं तो ऐसा एडवर्ब जिससे मैनर का यानी आचरण का, तरीका का, विधि का पता चले, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब इसमें होता क्या क्या है वो हम देखेंगे। होता क्या क्या है वो देखेंगे। तो हाउ, इन व्हाट वे, इन व्हाट स्टेट ऑफ, इन व्हाट स्टेट ऑफ, तो ये सब क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर्स। क्योंकि इसमें क्या है कि तरीका, आचरण, विधि, व्यवहार, माध्यम, इस चीज का पता चलता है। फिर से मिला लीजिएगा, हाउ, इन व्हाट वे, इन व्हाट स्टेट ऑफ। इसको अब हम एग्जांपल में पुट करके देखेंगे। हाउ डिड यू टीच सिमरन एंड हर्षिता। जैसे मान लीजिए कि इस दोनों के जो है, सिमरन के और हर्षिता के जो है भाई बहन आए, और कहे सर इन दोनों को आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएं, यानी उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो घर में इतना शरारती करती है, तो यहाँ वो कैसे शांत बैठती है, तो वो लोग क्या है, पूरे सरप्राइज है। तो वही वो लोग जानना चाह रहे हैं कि हाउ डिड यू टीच सिमरन एंड हर्षिता, कैसे आप उसको पढ़ाए। कुछ बच्चे होते हैं बहुत नटखट होते हैं, बहुत शोरगुल करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उस पर आश्चर्य होता है लोगों को। तो यहाँ क्या हो रहा, हाउ डिड यू टीच सिमरन एंड हर्षिता, यानी इस दोनों को कैसे पढ़ाएं। तो हाउ क्या है, एक तरह से मैनर है, यानी किस तरह से, किस माध्यम से, आखिर इसको कैसे पढ़ाएं कि ये पढ़ने लगी और अच्छा मार्क्स लाने लगी, सीखने लगी। क्योंकि बदमाश बच्चे को जो है हैंडल करना सबकी बात, बदमाश मीन्स जो थोड़ा शोरगुल करे, वो बदमाश नहीं कि जो कि अलग वे में हो, यानी कि वो नटखट हो, शरारत हो। तो उसको कैसे समझाया जाना चाहिए कि वो बदमाशी को जो है छोड़ करके जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दे दे और अच्छा खासा सीखने लगे, टेस्ट में अच्छा नंबर लाने लगे, एग्जाम में पास करे, और जिस लेसन को पढ़ रहे हो वो याद भी कर ले, सीख ले। तो इस चीज़ से क्या होता है कि किसी को आश्चर्य होता है, जैसे कहेंगे कोमल पास कर गई, तो ये आश्चर्य होता है कि वो कैसे पास कर गई। तो ममता को लगेगा कि हम तो इससे तेज थे, इसको सर कैसे पढ़ा दिए कि हम पास हो गए। तो इसी को जो है हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें, हाउ आर यू टुडे। किसी से पूछेंगे फ़ोन करके कि हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हैं। मान लीजिए अभी तो फैमिली में हम लोग हर किसी से हर डे बात करते रहते हैं, क्योंकि अगर फैमिली के साथ हम आप नहीं हैं और कहीं लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, तो हालचाल लेने के लिए एक दूसरे को जो है पूछने के लिए तो पूछते हैं, तो हाउ आर यू टुडे। तो आप बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ सही है, जो भी है हम भी ठीक है और आप भी आशा करते हैं सही होंगे। तो एक तरह से क्या किया गया, क्वेश्चन पूछने का काम किया गया। और क्वेश्चन में क्या है, मैनर का। और बहुत दिन से क्लास नहीं लिए थे, क्लास तो नहीं लिए हैं, जनरल क्लास जो चलता है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास जो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, तो इसमें भी उतना ही थकावट होता है जितना कि एक जनरल क्लास में आज एहसास होने लगा कि थक चुके हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि
जनरल क्लास में क्या है कि बच्चे कुछ कुछ पूछ करके जो है कुछ आइडिया को कहीं और ले जाते हैं, तो वो रिलैक्स करते रहते हैं। इसमें क्या कंटिन्यू हम जो भी काम कर रहे हैं डेटा लेके कि आज यहाँ तक करना है तो उसको करते जा रहे हैं और कंटिन्यू जो है बोलते जा रहे हैं। और लेट नाइट हम वीडियो बनाते हैं तो थकावट शायद आप लोग को दिख रहा हो, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें पांचवा क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए, नंबर और क्वांटिटी में अंतर है। नंबर संख्या को दर्शाएगा और क्वांटिटी मात्रा को दर्शाएगा। नंबर किसको दर्शाएगा, संख्या को, और क्वांटिटी किसको दर्शाएगा, मात्रा को। क्वांटिटी मीन्स हुआ कि किसी चीज में किसी चीज का मात्रा कितना, जैसे हाउ मच वाटर, तो एक तरह से क्या है, मात्रा। हाउ मेनी डेज, तो एक तरह से क्या है, ये संख्या के कितने दिन से कितने मात्रा में। तो क्वांटिटी में क्या होगा कि ये मात्रा को दर्शाएगा। तो इसको हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं, द एडवर्ब विच यूज टू एक्सप्रेस अबाउट क्वांटिटी इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी। हिंदी वाले लिख सकते हैं, वैसा एडवर्ब जिससे मात्रा का दर्शाने का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी तो बोलेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव के सेंस में पढ़ रहे हैं तो वैसा एडवर्ब्स जिससे प्रश्न पूछने से मात्रा का बोध हो, जिसके प्रश्न पूछने से मात्रा का बोध हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें होता क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में क्या आएगा, तो हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। अब इसको एग्जांपल में फिर से मिला लीजिएगा, हाउ मच, हाउ फार, FAR है, हाउ फार। कितना मुश्किल से इनको लिया गया है क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में, क्योंकि स्टेशनरी के दुकान ये सब को तो अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी किसी तरह से हमको मिल गया, जो कि आपको लिखा पा रहे। 2-3 दिन जो वीडियो नहीं बना था उसमें एक रीजन ये भी था। हाउ फार इज द न्यूज ट्रू। हाउ फार मीन्स कहाँ तक, जहाँ तक, हाउ फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न बोलते हैं ना, जहाँ तक मेरी ज्ञान की, मेरे नॉलेज की, मेरे समझ की बात है। तो हाउ फार इज द न्यूज इज करेक्ट, कहाँ तक जो है ये न्यूज जो है सही है। जैसे बोले कि जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई बोला कि सर जानते हैं, तो बोले क्या, तो बर्थडे पार्टी था सर, और उसमें जो है पूजा आई और 10 ठो जो है रसगुल्ला खा गई। तो सबको आश्चर्य लग रहा है कि 10 ठो खा गई, कैसे खा गई। तो किसी को लग रहा है कि नहीं सर 10 ठो नहीं खा पाएगी खाना खाने के बाद। तो हम जानना चाहे कि कहाँ तक सही बात है कि वो 10 ठो खा गई। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है कि क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, और इसमें क्या है कि जो मात्रा जो बताया जा रहा है कि ये जो न्यूज जो बताएं, जो समाचार है वो किस हद तक, कितने % तक, किस मात्रा में वो सत्य है कि असत्य है। How much did you donate for COVID-19? मान लीजिए ये कोविड-19 का जो ये एपिडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो हमारा भारत भी, अपना देश भी, और हम लोग खुद इसको झेल रहे हैं। तो सरकार ने जो है एक ऐप्स भी ये लॉन्च की हुई है कि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर आप जो है, जो हम गरीबों को जो सेवा दे रहे हैं, जो खाना खिलाने का, राशन देने का, मेडिकल और बाकी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस जो है आपदा की घड़ी में, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या, तो आपने मदद किया, तो हाउ मच डिड यू डोनेट फॉर कोविड-19,
आपने जो है कोविड-19 के लिए कितना जो है डोनेट किया। तो कोई बोलेगा हम 1,000 किए, कोई 2,000 किए, कोई कुछ किए, कोई कुछ किए। तो जिसका जितना क्षमता है वो अपने अनुसार वो कर सकता है। तो ये तरह से क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, हाउ मच। और हाउ मच किस में आता है, क्वांटिटी में। तो कौन सा क्वांटिटी, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कोविड-19 में आपने कितना दान किया। अब ये जो है लास्ट इसका हम लोग देखेंगे, इसको छठा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन में डिवाइड किए। किस में डिवाइड किए हम लोग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ। 5 मिनट का और है, बाकी क्लास ओवर हो जाएगा। आज पूरे काइंड से 9 को हम लोग खत्म कर लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट। तो 6 हम लोग थोड़ा सा इंक जो है इसमें डार्कनेस कम हो रहा है। तो इंक डाल रहे हैं, और आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि ये जो लॉकडाउन जो है और जो किया गया, इसको मजाक में भूल से भी न ले। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अगर ये छोटी मोटी बात होती तो सरकार इतना बड़ा अहम फैसला नहीं लेती। क्योंकि एक दिन अगर देश बंद होता है तो लाखों अरबों करोड़ों का जो सरकार को घाटा होती है। और सरकार ने जो है कितना दिन से 21 दिन उधर और फिर इधर जो है आप जोड़ लीजिए कि 14 तारीख से फिर 3 मई तक लॉकडाउन है। तो आखिर हमारी आपकी जान का कीमत कितना है कि सरकार जो है घाटा नाफा नहीं देख करके लॉकडाउन की हुई है। और इसमें हम आप मजाक करेंगे और इसको जो है तोड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि दिल्ली मरकज में हुआ कि आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों ने एक जगह जुट गया, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गए। तो इसको जिम्मेदारी पूर्वक आप ले एक सभ्य नागरिक की तरह और इसको सफल बनाएं। और घर में भी जो है आप हर कोई को यही चीज़ को पालन करने के लिए उनको भी जो है उनसे आग्रह करें। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन मीन्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कारण। क्या होता है, कारण। तो इसमें क्या है कि कारण को हम लोग जो है देखेंगे कि किसी चीज के पीछे कारण क्या है, कॉज क्या है। आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द एडवर्ब्स विच यूज टू शो रीजन, द एडवर्ब्स विच यूज टू शो रीजन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसमें होता क्या क्या है, तो भाई कुछ क्वेश्चन होगा ना कि वो क्यों वहां गया, क्यों नहीं गया, क्यों पढ़ा, क्यों सो गया, क्यों उठा, क्यों पढ़ना छोड़ दिया, क्यों लड़ाई किया, क्यों खा गया, क्यों ये कर दिया। तो ये तो एक क्वेश्चन है। therefore, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। व्हाई आर यू लाफिंग। जैसे घर में जो है पापा मान लीजिए आपके ऑफिस से आए और आप लोग हंस रहे हैं, तो वो पूछते हैं ना कि क्या कारण है कि आप लोग हंस रहे हैं, ऐसे पूछते हैं। चाहे आप क्लास में आए और आके बैठ के हंसना चालू कर दिए, तो आपसे आपके फ्रेंड्स पूछते हैं, हो सकता है टीचर पूछेंगे कि क्यों हंस रही हो, या कुछ लिखाया जा रहा आपको एक बार कुछ याद आ गया, आप हंसने लगे। तो आपसे कोई पूछेंगे ना, कोई जानना चाहेंगे कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो व्हाई आर यू लाफिंग। तो व्हाई क्या है, एक तरह से ये तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या है, ये रीजन है। तो आप बताएंगे ना कि हंसने का क्या कारण है। तो मान लीजिए कि जो है आपका कोई भी कॉज आपको माइंड में आ गया होगा, कोई भी चीज़ आप जो मेमोराइज कर लिए होंगे और उसको आप याद करके हंसने लगे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ। therefore did the baby weep, wherefore did the baby weep, यानी बच्चे जो है क्यों और कहाँ रो रहे हैं। बोलते हैं ना, आवाज आप सोए हुए हैं तो कौन ऐसे चिल्ला रहा है जी। इस तरह करके हम क्वेश्चन को जो राइज करते हैं। हटाएं इसको। अब लास्ट आपका जो है हम लोग 8 ये
8वां पार्ट था इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और इसको हम लोग पढ़ रहे थे जिसको कि हम लोग 6 कैटेगरी में बांटे। चूँकि हम लोग 7 पढ़ चुके, 8वां ये था इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स, वो 9। तो 9वां हो जाएगा, जो कि पूरे काइंड्स को हम लोग पढ़ लेंगे। काइंड्स को पढ़ने के बाद आपको जो है पार्ट 4 से सिग्निफिकेंट रूल्स, जो स्पेशल रूल्स होगा वो चलेगा। तो ये लास्ट पार्ट जो है, जो कि 9वां पार्ट है, वो क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन सा एडवर्ब्स है? रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव मीन्स क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैसा एडवर्ब जिससे कि संबंध का जो है बताने का बोध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स। जिससे संबंध बतलाने का बोध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स। और इसमें एक चीज जान लीजिए, इसमें कहता है कि यदि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को जो है दो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को जो है, दो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एडवर्ब से जोड़ने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। दो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स से जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। इफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, लिखना शुरू कीजिए। इफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यूज्ड टू ज्वाइन, इफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यूज्ड टू ज्वाइन two sentences, if interrogative adverbs used to join two sentences, then it is called relative adverbs, यदि जो है इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब से जोड़ने का काम किया जाए, हिंदी वाले लिखिएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए। This is the competitive English classes. This is the competitive English classes where Manisha, शिवांगी, where मनीषा, शिवांगी, कोमल, ममता एंड सुमन रीड। तो क्वेश्चन क्या है? दिस इज द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस। तो एक सेंटेंस यहाँ तक हुआ, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस। एक सेंटेंस यहाँ हुआ वेयर ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये कौन क्या हो गया? एडवर्ब। वेयर मनीषा, सिमरन, कोमल, ममता एंड शिवांगी रीड। दूसरा सेंटेंस ये हुआ। तो एक सेंटेंस ये दो, तो दोनों को जोड़ने का काम क्या रहा है? वेयर। और वेयर क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एडवर्ब से जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक दूसरे का संबंध बतला रहा है। एक सेंटेंस का संबंध दूसरे सेंटेंस से है, एक सेंटेंस का संबंध दूसरे सेंटेंस से है, और जो जोड़ क्या रहा है? एडवर्ब। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेशन दर्शा रहा है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से। हटाएं इसको। दिस इज द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास, यानी ये इंस्टीट्यूट का नाम है। वेयर, जहां क्या लिखा हुआ? मनीषा, शिवांगी, कोमल, ममता एंड सुमन रीड। जहां ये लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। Do you know the time when Simran and Shivangi will dance? Do you know the time? तो एक सेंटेंस ये हुआ यहाँ तक। डू यू नो द टाइम, क्या आप वह समय जानते हैं? वेन क्या है? ये जोड़ने का काम कर रहा है एक सेंटेंस को किसी दूसरे को। कि सिमरन एंड शिवांगी विल डांस, क्या आप वो समय जानते हैं? जैसे बोले कि सर ये दोनों बहुत अच्छा डांस करती है, डांस सीखती है, ये दोनों घर में भी करती है, बर्थडे में भी करती है, शादी में भी करती है।
तो नेक्स्ट कब करेगी, तो ये किसी से कोई क्वेश्चन पूछने का काम किया कि क्या वो समय को आप जानते हैं, तो यानी कि डू यू नो द टाइम, यानी एक सेंटेंस क्या हुआ, डू यू नो द टाइम, और वेन क्या हुआ, ये ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है इस सेंटेंस को अगले सेंटेंस से, सिमरन एंड शिवांगी विल डांस, यानी एक सेंटेंस का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से, रिलेटिव मीन्स संबंध को दर्शाना, एक सेंटेंस का संबंध दूसरे से दर्शाया जा रहा, और उसको हम जोड़ किससे रहे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इसीलिए इसको हमको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। और इसका डिफिनेशन ही ये भी तो हम देख चुके हैं कि यदि दो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एडवर्ब से जोड़ा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो आज हम लोग 9 पार्ट को पूरा पढ़ लिए हैं, जो कि पहला क्या था, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, पहला क्या था, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दूसरा क्या था, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ नंबर जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे, अफर्मेशन और निगेशन एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और लास्ट में रिलेटिव एडवर्ब्स। तो 9 पार्ट को हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग क्या करेंगे कि सम सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब को देखेंगे, जिसमें कि हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्रिएट किए जाते हैं, राइज किए जाते हैं टिपिकल बना करके क्वेश्चन को, उसको सोल्व करने के लिए हमको इन डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो पार्ट 4 से सिग्निफिकेंट रूल्स होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का ये पार्ट 3। और वर्ब का एक अलग से जो वीडियो आपको बना के दिए थे, वो इंटरेस्टिंग जॉली मूड क्लास उसको कह लीजिए, और वो बहुत सिग्निफिकेंट फैक्ट था। तो उस वर्ब वाले क्लास को आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो अलग से जो है उसको एक वीडियो हमने बना करके उसमें दिया, अलग अलग से कुछ आपको सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देते रहेंगे। तो उसमें से वो एक इम्पोर्टेंट दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि आप वर्ड को तो जिस तरह लिखते आते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उस वीडियो को आप देखेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा था, क्यों ऐसा नहीं लिखा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप इसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या आप कॉल करके भी बता दीजिएगा। तो हम जब पार्ट 4 बनाएंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन को रिपीट करते हुए जो है चलेंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा और क्या आपको दिक्कत हुआ। तो आप ज़रूर इसको ये कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।